Morning, students. This is the rest of the topic regarding after the overview of the Unix, and these are the Unix commands. That Unix commands are also very familiar with the DOS commands. ये DOS हम already जो क्लास में पढ़ चुके हैं ना, ये commands उसी से डेवलप हुई हैं क्योंकि DOS पहले आई थी और यूनिक्स बाद में आई। यूनिक्स ने सिर्फ उसी की कमांड्स को उठा के अपने कमांड लाइन इंटरप्रेटर में शेल के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाई है और नेटवर्किंग के फीचर के साथ जो भी काम चलना होता है उसको चलाने की कोशिश की है। कमांड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला जाता है कमांड्स को कि आप कुछ भी जब टाइप करते हो प्रॉम्प्ट के ऊपर, वहाँ पे डॉलर साइन में करते हो, यहाँ पे आपको डॉलर साइन में करना पड़ता है ना कमांड लाइन इंटरप्रेटर में, और वहाँ पे जब आप करते हो डॉस में तो सी प्रॉम्प्ट के अंदर होता है, कहलाता प्रॉम्प्ट ही है। बस प्रॉम्प्ट का चेंजेस है क्योंकि इसमें फीचर एनहांस बहुत ज़्यादा हो चुके थे यूनिक्स के अंदर, जैसे ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, ग्रुप बन जाते हैं, डोमेन बन जाते हैं। वो मैं आपको कमांड वाइज भी बताती जाऊंगी कि कैसे ग्रुप्स और डोमेन बनते हैं। नॉर्मली ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कुछ पार्ट जब आप लोअर केसेस में लिखते हो तो ये कुछ और डिफाइन करता है, जब अपर केसेस में लिखते हो तो ये कुछ और डिफाइन करता है। सो कम्प्लीटली उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जब नॉर्मल केस में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी नॉर्मल केस में आपने कुछ भी लिखना हो तो रनिंग हैंड में लिखो, लोअर केसेस में लिखो, अपर केसेस में मत लिखो। सो कमांड्स अगर फाइंड आउट करनी है तो हेल्प ही है हमारे पास डॉलर साइन के अंदर। कनेक्टिविटी पहले करनी पड़ती है। जब भी मान लो यूनिक्स की कमांड चलानी है तो आपके पास पहले उसका असेस होना चाहिए। मतलब टीचर के पास एक एडमिन कंट्रोल जो है वो आपको देगा, अगर ग्रुप कंट्रोल देगा, आपकी क्लास उसके अंदर रजिस्टर्ड करवाएगा और 2-2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के, जैसे 24 स्टूडेंट्स हो आप लोग, 2-2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के आपको रेफर कर दिए जाएंगे। फिर आप जिस मर्जी पीसी पे बैठ के जहाँ पे यूनिक्स इंस्टॉल हुई हो, प्रॉपरली वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो टीचर की तरफ से, तो आप उसमें कमांड इंटरप्रेटर में काम कर सकते हो। अदरवाइज उसमें काम नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता, आपको उसके ऊपर डिपेंड ही रहना पड़ेगा। जैसे वहां पे हमने देखा था कि सी प्रॉम्प्ट में आगे डॉट डॉट हटते थे स्टार्टिंग में, तो हमें बाहर आने के लिए पहले काम करना पड़ता था ना, वैसे ही डॉट्स यहाँ पे भी आते हैं, जिसमें डॉट्स का मतलब ये है कि अगर सिंगल डॉट है तो हम प्राइमरली फीचर पे हैं, किसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, और अगर डबल डॉट पे हैं तो मतलब हम सेकेंडरी अपना काम कर रहे हैं, किसी के साथ हमारा कोई लिंक भी नहीं है। सो एज पर द कमांड जो फर्स्ट कमांड है वो है कैट कमांड। कैट कमांड यूज करते हैं हम कोई भी प्रिंट निकालना हो किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट का, तो कैट कमांड और आगे स्पेस देके फाइल का नेम लिखोगे तो वो आपका प्रिंट निकाल देगी। आगे cd कमांड है, सेम एज द डॉस कमांड की। चेंज डायरेक्टरी करनी हो तो cd कमांड यूज करनी है, और अगर मेक डायरेक्टरी करनी हो तो वहां पे हम md यूज करते हैं ना, यहाँ पे हमें mkdir कमांड यूज करनी पड़ती है टू क्रिएट द कमांड एंड टू चेंज द डायरेक्टरी cd, to make the directory mkdir. So cp is the command to copy the content. कॉपी कंटेंट जब हमने वहां पे किया था तो पूरी कॉपी लिखी थी COPY, लेकिन यहाँ पे छोटा फॉर्मेट है CP स्पेस देके फर्स्ट फाइल का नेम जिसके कंटेंट आपको दूसरी में कॉपी करने हैं, फिर स्पेस देके दूसरी फाइल का नेम ऑन द स्पॉट आप दोगे तो ये कॉपी कर देगा। हिस्ट्री कमांड है कि आपने पिछला सारा काम चेक करना होगी इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्या कमांड काम कर लिया है कमांड के अंदर, तो आप हिस्ट्री कमांड को असेस करोगे तो वो भी हो जाएगा। ls कमांड होती है टोटल लिस्ट देखनी है आपने कि इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। जैसे वहां पे हम करते थे तो सिर्फ dir ही यूज करते थे, यहाँ पे हमें dir नहीं है कमांड हमारे पास, ls कमांड अवेलेबल है। ls कमांड के साथ आप लिस्ट ऑफ द फाइल्स, सब डायरेक्टरीज सब कुछ देख सकते हो। इन आइदर केस वहां पे dir के साथ दिखती थी। ls के आगे स्विच यूज किया हुआ है। f होता है सिर्फ डायरेक्टरीज और फाइल्स के बीच में, मतलब जो सब डायरेक्टरीज बनी है उनको देखने के लिए। अगर आप स्विच यूज करते हो आई, तो वो स्टेटस बताता है आपको कि ये फाइल आपने कब क्रिएट की थी, मतलब विद द टाइमिंग, और किस डोमेन में क्रिएट की थी। जैसे पीजीडीसी नाम का मैं एक ग्रुप बनाऊं, डोमेन बनाऊं, तो उसका नेम आएगा। अगर हम स्विच यूज करते हैं ए, तो ए का मतलब होता है कि जितनी भी प्राइमरी फाइल्स आपको एडमिन कंट्रोल ने दी थी अगर आपने वो देखनी है तो ए यूज करो। अगर आपने कोई भी इनमें से काम फिल्टर करके करना होगा तो इजीली हो सकता है। आगे है कोई भी कोड देनी है, स्पेस देनी है, परसेंटेज देनी है, कुछ भी सिंबल ऐसे यूज करना है तो आपको fs कमांड के साथ ls ही है बेसिकली, fs भी बोल देते हैं,
FSLQ कमांड यूज करनी पड़ती है। और अगर अकेला Q यूज करते हो तो कॉट आ जाता है। जैसे हमने वहां पे प्रॉम्प्ट चेंज किया था प्रॉम्प्ट कमांड के साथ, ये वैसे ही है कि प्रॉम्प्ट चेंज करना हो तो आप AFS कोटा जैसे लिखा हुआ स्पेस लिखी हुई है, ये आप यूज कर सकते हो। आगे आ गई है हमारे पास mkdir कमांड टू मेक अ डायरेक्टरी। मूव करनी हो, जो कॉपी की थी तो वो तो दोनों प्लेसेस पे रहेगी ना ड्राइव्स के। मूव करनी हो तो सेम कमांड का फंक्शन है, जैसे डॉस में आप चला चुके हो तो ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। MV लिखना है यहाँ पे, आगे फाइल का नेम, देन नेक्स्ट फाइल का नेम। उसके बाद आपकी pwd कमांड है। pwd कमांड होती है कि जिस करंट डायरेक्टरी में आप कर रहे हो, मान लो आज pgdca के एक स्लॉट में मैंने आपको डाला, कल आपका एक स्लॉट में चेंज कर देती हूँ, ग्रुप चेंज कर देती हूँ, तो आप किसी डिफरेंट ग्रुप में चले गए ना, तो फिर आपको pwd कमांड से पहले चेक करना पड़ेगा कि आप करंट किस पाथ पे किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो, फिर आप उसका कॉपी या मूव ला सकते हो। सो द नेक्स्ट कमांड इज द rm कमांड। अगर कुछ भी आपने डिलीट करना हो या रिमूव करना हो, फाइल डिलीट करनी हो, तो फाइल जो बनती है इसमें, जो हमने सबसे पहले कैट कमांड पढ़ी थी CAT, फाइल बनानी भी हो तो कैट कमांड के साथ बन जाती है। जैसे वहां पे हमने कॉपी कौन के साथ बनाई थी, यहाँ पे कैट कमांड के साथ बनती है। और उसी फाइल को अगर डिलीट करना हो तो RM स्पेस देके फाइल का नेम, और अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो फिर RMDIR रिमूव डायरेक्टरी बोलने में प्रोनाउंसिएशन आएगी, एंड RM की प्रोनाउंसिएशन रिमूव। और अगर इसको सेव करना हो, कमांड लाइन को निगेट करना हो, मतलब आपने एंट्री करनी है फाइल के अंदर, कैट कमांड के अंदर आपने चेक करना है, तो Ctrl+C प्रेस करोगे तो आपका ये भी फीचर वो एनहांस कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये नेविगेशन है आपका कुछ कमांड्स का, वही जो हमने अभी पढ़ी है कि अगर आप CD टाइप करते हो तो एग्जांपल होती क्या है कि आपने CD के आगे पाथ देना होता है, देन एंट्री प्रेस कर सकते हो। मूव कमांड करते हो तब भी हमें यही करना पड़ता है। आगे है टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल कहाँ यूज होता है ये अब हम बात कर लेते हैं। CD के आगे जैसे टिल्ड सिंबल यूज हुआ है, कमांड है CD टिल्ड सिंबल, जो टेढ़ा सा सिंबल आपको दिख रहा है ना, टिल्ड सिंबल, देन एंड्रयू ID एंड प्रेस एंटर। मतलब जिस यूजर ने एंटर करना है, अब जब वो एंट्री करेगा इसके अंदर किसी भी करंट पाथ के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है, तो CD स्पेस देके आपका वो यूजर नेम दे देगा, तो उस डायरेक्टरी में उसकी करंट डायरेक्टरी में एंट्री हो जाएगी। आपके लिए मैंने नोट्स में भी सब कुछ लिख दिया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं PWD की। PWD में जब यूनिक्स चलती है तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है PWD कि आप करंटली अब इसमें वर्क कर रहे हो। LS के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो व्यूज में आपको पूरा का पूरा नेम भी दिखाता है, फाइल का नेम भी दिखाता है, डॉट वाली फाइल्स भी दिखाता है, मतलब प्राइमरी फाइल्स कौन सी थी, L के साथ जो कमांड्स आई, मान लो लास्ट डेट कब आपने क्रिएट करी, कितने साइज की थी, कितना प्रीसीडिंग वैल्यू थी, कहाँ पे आपने इसकी परमिशंस लगाई, जैसे हमने वहां पे attrib कमांड के थ्रू परमिशंस लगाई थी रीड और राइट की, ऐसा कोई भी काम है तो वो इसमें चलेगा। डिफरेंस करना है LSF में फाइल्स और डायरेक्टरीज में, तो ये है कि ऑल फाइल्स देखनी है, ऑल फाइल्स पूरी की पूरी फाइल्स, तो LS के आगे स्विच यूज करोगे A। और अगर अकेली डायरेक्टरीज ही देखनी है, पूरी फाइल्स नहीं देखना चाहते, ओनली सब डायरेक्टरीज ही देखनी है, तो आप स्विच यूज करोगे F। अगर R यूज करते हो स्विच तो रिकर्सिव फाइल लिस्टिंग आती है, मतलब अगर एडमिन कंट्रोल आपको कोई काम दे कि अगर आप उसका भी काम कर दो, तो फिर आपको R यूज करके उस ग्रुप में काम करना पड़ता है। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज की कैटेगरी में हो सकता है, या MNC की स्टूडेंट की कैटेगरी में ये कमांड नहीं चलती। आगे mkdir है जिससे हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एग्जांपल मैंने आपको दे दी है mkdir स्पेस देके प्लेग्राउंड करोगे तो ये डायरेक्टरी अगर नहीं बनी हुई तो फिर वो बन जाएगी। कॉपी फाइल की भी एग्जांपल यहाँ पे दे दी है, कॉपी फाइल, देन फाइल कॉपी एंड प्रेस एंटर की। रिज्यूम बाहर आना है उस कॉपी कमांड से, तो CP रिज्यूम लिखोगे तो आप बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉपी के बाद कि किसी पाथ पे अगर हमने सेव करनी हो तो पाथ का नेम देना पड़ता है, कि ड्राइव में अगर सेव करनी, मान लो हम D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो उसका पाथ,
उसके अंदर फाइल का नेम, देन उसका पाथ और देन फिर एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसे ही मूव फाइल भी का भी हमारे पास सिंटेक्स एग्जांपल सब अवेलेबल है ऑलरेडी, वैसे हम कर भी चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ डेफिनेटली आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। और मैं आपको मेन मेन कमांड्स ही पढ़ा रही हूँ, और अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो पीजीडीसी के नेक्स्ट सेमेस्टर में अनदर टीचर भी लगा तो फिर भी आप मुझसे आके यूनिक्स पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू की पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है यूनिक्स में तो आपको छोड़ना ना पड़े, आपके लिए चॉइस हो, छोड़ना है तो आपकी विश हो, लेकिन छोड़ना ना पड़े। तो ये हमारा पर्टिकुलरली आरएम जैसे आगे कमांड है, ये हमने रिमूविंग के लिए रखी हुई है, डायरेक्टरी रिमूविंग के लिए RMDIR और फाइल रिमूविंग के लिए RM। सो ये थी बेसिकली हमारी ओवरव्यू जो यूनिक्स कमांड्स का था। होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने भी डॉस चला ली है ना, उनको ये 10 मिनट्स में ही समझ आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम and give your best. Thank you.